अब जैसे साहिल खान ने सर। बोला मेरा चिरखाना दिखा रहा है, ठीक है, दीपांशु ने अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिख दिए। अब नॉर्मली जो आप जीपीएस पढ़ते हो वो नॉर्मली अगर एक्यूरेट पोजीशन चाहिए ना तो आपको सैटेलाइट का ज़रूरत होता है। 3 सैटेलाइट एटलीस्ट चाहिए होता है। सैटेलाइट कैसे काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, कभी भी आप सोचते हो कि जीपीएस मेरी लोकेशन बता रहा है, वो गलत है। जीपीएस क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। एक सैटेलाइट यहाँ होती है, एक सैटेलाइट यहाँ होती है और एक सैटेलाइट यहाँ होती है। ऐसे अपने चारों ओर चक्कर लगा रही हैं सैटेलाइट अर्थ के। 256 सैटेलाइटें अर्थ के चक्कर लगाती रहती हैं नॉर्मली। इनमें से एट ए टाइम एक पॉइंट पर 7 से 8 सैटेलाइटें दिखती हैं, 7 से 8 सैटेलाइटें। तो जैसे आप सैटेलाइट को देखते हो आप, तो सैटेलाइट अपना कवरेज भेजती है। जैसे इसने यहाँ भेजा तो इसका कवरेज एरिया ये हो गया, फिर इसने यहाँ भेजा तो इसका कवरेज एरिया यहाँ हो गया, फिर इसका कवरेज एरिया यहाँ हो गया। तो इन सबके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक पॉइंट बनता है, इन सबका इंटरसेक्शन पॉइंट से एक पॉइंट बनता है जिसको आप अपनी लोकेशन बोलते हो। आप बात समझ में आ गई या नहीं आई? बात समझ में आ गई या नहीं आई? आप अपना मोबाइल टावर ऑफ कर दो, मोबाइल टावर ऑफ कर दो और अपना जीपीएस ऑन कर लो। आप अगर आप ओपन एरिया में हो ना, ओपन एरिया में, ओपन एरिया में, तो आपको लोकेशन दिखेगी। बात समझ में आ गई या नहीं आई मैंने क्या बोला है? अगर आप खुले एरिया में हो तो जो हमारा जो कंपनी होती है वो इनबिल्ट एंटीना लगाती है, जीपीएस एंटीना इनबिल्ट। तो पहले जो कंपनी थी वो अमेरिकन कंपनी थी। अभी इंडिया ने एक अपना खुद का रिसीवर बनाना चालू कर दिया है जो बेंगलोर में बन चुका है, पर उसको अभी थोड़ा साइज छोटा कर रहे हैं। उसका क्या नाम है? उसका कोई जानता है? कोई जानता है इंडिया के खुद के सैटेलाइट का क्या नाम है जो जीपीएस लोकेशन देता है? किसी ने सुना है बेटा नाम? बताइए। नहीं? इंडिया के जीपीएस का नाम है IRNSS। ये इंडिया ने खुद के, केवल इंडिया के लिए बनाया हुआ है। अमेरिका ने जो जीपीएस दे रखा है ना वो ग्लोबल है, वो फ्री है। आप जो जीपीएस यूज़ कर रहे हो अभी अमेरिका का यूज़ कर रहे हो। बहुत सारे ग्रुप हैं, नेव स्टार करके ग्रुप है, बहुत सारे हैं, रशिया का ग्रुप है। ये आपको सैटेलाइटें देते हैं, सैटेलाइटों को कवरेज एरिया देते हैं, राइट, पर फ्री में। पर ये मान के चलता है, हर देश ये मान के चलता है कि कभी भी हमारी किसी और देश से लड़ाई हो गई तो वो हमारी सर्विसेज बंद कर देगा। जैसे होता है ना, कभी कभी हम पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो हम नदी का पानी रोक लेते हैं या चीनी जाना बंद हो जाती है। ये होता है या नहीं होता है? जैसे अभी चाइना से लड़ाई चल रही है तो चाइना का मार्केट बंद कर देंगे हम। नहीं होता है? बताओ, कोई बोलता ही नहीं है। होता है? तो इसीलिए स्टार्टअप बनाए जा रहे हैं, इसीलिए स्टार्टअप बनाए जा रहे हैं। स्टार्टअप क्यों बनाए जा रहे हैं? क्यों बोला जा रहा है कि जूम ऐप आप खुद का बनाओ? क्यों बोला जा रहा है कि व्हाट्सअप खुद का बनाओ? क्यों बोला जा रहा है टेलीग्राम खुद का बनाओ, लिंक्डइन खुद का बनाओ, फेसबुक जैसा आईडी खुद का बनाओ, गवर्नमेंट का जितना भी एप्लीकेशंस हैं वो खुद की बनाओ, हमारा डेटा बाहर नहीं जाए। इवन हम लोग सैटेलाइटें छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ते हैं कि हम लोग आधा टीवी चैनल अभी अमेरिका की सैटेलाइट से देखते हैं। आधा टीवी चैनल हमारी जो अभी लेटेस्ट सैटेलाइट जो गई थी कार्टोसैट, पहले हमारा जो नेविगेशन का काम करता था और जो मॉनिटरिंग का काम करता था ज़मीन का, वो हम दूसरे के सैटेलाइट से करते थे। जैसे अगर हमें आज का पता है ना, अभी उमेश के घर का अगर हमें चाहिए डाटा, तो उमेश के घर का डाटा इसरो के पास तो है पर उमेश को नहीं दिख रहा होगा। हमको जो डाटा मिलता है सैटेलाइट से वो 5 से 7 साल पुराना या 5 महीना पुराना दिखता है। पर जो बाहर की सैटेलाइट हैं यूएस की, जैसे सेंटिनल करके नाम होती है सैटेलाइट, सेंटिनल, लैंडसैट, ये बहुत सैटेलाइटें हैं। ये हमारे इंडिया के एक दिन में 2 चक्कर काट जाती है और आपको डाटा रेगुलरली देती है, लाइव डाटा। तो अभी हमें बहुत सारा काम करना है इस पर। ऐसे ही
जब हम सैटेलाइटों का बात करते हैं तो सैटेलाइट आपका पोजीशन बिना सेल टावर के देगा। पर कभी आपने ऐप चलाएं? आप रेलवे का इंक्वायरी कहाँ करते हो बेटा लाइव ट्रेन स्टेटस देखने के लिए? कौन सा ऐप यूज़ करते हो? NTSC। NTSC अच्छा, NTSC वेयर इज माई ट्रेन कौन यूज़ करता है? सब। अभी बोला NTSC, अभी कहता वेयर इज माई ट्रेन। दोनों में क्या अंतर है, मेरे को कोई बता सकता है? अरे सर दोनों में क्या अंतर है? NT NTSC सर लाइव लोकेशन देता है, वेयर इज माई ट्रेन सेलुलर डेटा के हिसाब, जो सेलुलर नेटवर्क होता है उसके चलो, हिसाब आपको से लगता है, position आपको बताता लगता है है। NTSC मतलब लाइव डेटा देता है? आपको लगता है ये चीज़? नहीं सर, क्रिस क्रिस देता देता है है ना उसको उसको। तो। मैंने बताया था आपको कि जो NTSC है वो एक सर्वर है जिसपे क्या होता है, कोई भी ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को छोड़ती है तो वो कंट्रोल रूम में उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है। कंट्रोल रूम क्रिस वालों को बताता है कि इस बंदे ने इतने बजे गाड़ी छोड़ी। फिर क्रिस NTSC के सर्वर पे अपलोड करता है। इतनी देर में 5 मिनट का या 10 मिनट का गैप आ जाता है अपलोडिंग में या डाटा फैच करने में, तो अपडेट नहीं मिल पाता। जैसे राहुल गुप्ता अभी खैरतल का है, अगर मैं बोलूँ ना, एक राहुल मेरा GPS है, राहुल के स्टेशन से, राहुल गुप्ता के प्लेटफॉर्म से जैसे ही गाड़ी निकलेगी राहुल मेरे को फ़ोन करके बता देगा खैरतल छोड़ी। अगर मैं NTSC पे देखूंगा ना, अभी जैसे राहुल गुप्ता से मैं पूछूं गाड़ी अलवर पहुंच गई होगी, और राहुल गुप्ता से पूछूँ ना तो राहुल गुप्ता ये कहेगा खैरतल छोड़े हुए तो 10 मिनट हो गई, पर NTSC यही दिखाएगा खैरतल छोड़ दी है, और जबकि ट्रेन अलवर आ चुकी है। पर जब आप वेयर इज माई ट्रेन चलाते हो तो उसमें अंदर लिखा आता है इफ़ यू आर इनसाइड द ट्रेन देन यू आर यूजिंग द सेल टावर। लिखा आता है या नहीं लिखा आता है? दो ऑप्शन आते हैं, यस एक सर तो आता है। इंटरनेट का ऑप्शन आता है, एक सेल टावर का ऑप्शन आता है। आता है? इंटरनेट का ऑप्शन आता है, आएगा तो आता है, वही सर आता आपको इंटरनेट पे सर्वर पे जो डाटा पड़ा हुआ है वही दिखाएगा। और अगर सेल टावर लोगे तो वो मैं बताता हूँ क्या आता है। आपको कभी भी अपने मोबाइल का सेल टावर पता नहीं लगता, पर जो मैंने आपको 800 रुपये का मोबाइल बताया था एक बार, 800 रुपये का मोबाइल सिम कॉम करके दिखाया था मैंने, जिसको कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा था आप में से। नहीं नहीं दिखाया? सर, नहीं देखा, चलो, नहीं विपुल देखा। तुमने देखा है बेटा? देखा है, विपुल हाँ ने सर, देखा देखा हुआ है। है क्योंकि इसने प्रोजेक्ट पे काम किया था हमारे साथ। मैं बता देता हूँ एक बार। इस मोबाइल को कौन खरीदना चाहेगा मुझे बता दे, कोई है कोई बंदा जो इस मोबाइल को खरीदना चाहेगा? सबके पास में 10-10 हज़ार के फ़ोन होंगे, मानता हूँ। क्या इस मोबाइल को कोई खरीदना चाहेगा? इसको बताइए, ये आपका मोबाइल है, कोई खरीदना चाहेगा? यही तो है सर, हमारा मोबाइल यही तो, बस इसको ढंग से अपग्रेड हार्डवेयर तो यही है ना। हार्डवेयर तो सेम अभी यही इसको है। कोई खरीदना चाहेगा? हाँ इसको कोई खरीदना है। देखो इसमें ना सर, VGA कोई पोर्ट दिख रहा है, VGA पोर्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये VGA पोर्ट, इससे आपकी LCD जुड़ दिख जाती रहा है। है सर, दिख रहा है। ये आपका ये बैटरी जुड़ जाती है। ये एंटीना आपका बोरा। एंटीना है, आजकल छोटे एंटीना लग गए। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट होता है और वाईफाई कनेक्ट होता है, और कीपैड के लिए जगह दे रखी है। बल्कि मोबाइल तो आपका केवल ये है। अब देखो इसका IMEI नंबर है या नहीं है? है ना? सर है तो IMEI होता नंबर। क्या है, इसको कोई ख़रीदना नहीं चाहेगा, पर अगर इसको चला लोगे ना आप लोग, इसको अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप अपना टावर का लोकेशन पता लगा सकते हो। मैं बताता हूँ, जब हम विपुल और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो हमने एक चीज़ देखी थी। हमने एक कमांड भेजी थी AT। जब भी आप फ़ोन मिलाते हो ना तो AT कमांड रन होती है। जब भी आप फ़ोन मिलाते हो कौन सी कमांड रन होती है? AT कमांड। अगर आप AT प्लस CREG का मतलब होता है मोबाइल का रजिस्ट्रेशन, बराबर 2 रख दो। बराबर क्या कर दो बेटा? 2। नॉर्मली जब आपका मोबाइल रजिस्टर्ड होता है ना, जब आप नेटवर्क ढूंढते हो तो AT प्लस CREG बराबर 1 आता है। 1 का मतलब है आपने अपना नेटवर्क ढूंढ लिया।
और आप कौन से टावर के अंडर में काम कर रहे हो ये आपको पता नहीं लगेगा। पर 80 प्लस CREG बराबर 2 रख दोगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, दो, एक और ये दो। इसको कहते हैं एरिया कोड, LAC, लोकेशन एरिया कोड, और इसको कहते हैं अपन सेल आईडी, टावर की आईडी। अब इस वाले नंबर को अगर डेसिमल में बदलोगे तो नंबर आएगा 3623, और इस वाले नंबर को अगर आप किस में बदलोगे, ये देखो अब मैं बदल रहा हूँ इसको डेसिमल में, आपके सामने बदल रहा हूँ, दिख तो रही है ना स्क्रीन बेटा? ठीक है, यस सर। कितना आया बेटा ये नंबर? 36731। 36731 ये आपका सेल आईडी है। अब ढंग से देखो, एक टावर को लोकेट करने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ उसको बुला लो, मैडम से मिलवा दो, मैं क्या वो लेक्चर ले रहे हैं, मैडम से मिलवा दो। हाँ जी बेटा, सेल टावर लोकेटर, एक टावर के लिए 4 चीजें चाहिए, ढंग से देख लो। MCC, मोबाइल कंट्री कोड, आप किस कंट्री का मोबाइल है उसका कोड होता है। MCC लिस्ट से इंडिया का कोड पता लग जाएगा। मैं बता देता हूँ कोड कौन कौन से हैं। इंडिया का जो कोड है वो 404 है BSNL के लिए। BSNL की सिम है तो आपका जो कोड है वो 404 है। फिर आपका आता है एरिया कोड, नेटवर्क कोड, वो 59 है राजस्थान का। राजस्थान का जो कोड है वो 59 है। आप नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हो? GSM। LAC कितना आया आपका? LAC आपका जो आया, मैंने जब कमांड भेजी थी, मैंने आपको जब कमांड भेजी थी तो आपका LAC आ रहा था 0E27, 0E27, जिसका नॉर्मली कोड कितना होता है? 3623, 3623 डेसिमल में। अब 3623 का फिर सेल आईडी कितनी आई मेरी? 36731, 36731 लोकेट। चल रहा है, रुक जाओ अभी। देखिए बेटा क्या दिखाया इसने। दिखाया नहीं दिखाया टावर? दिखाया नहीं दिखाया टावर? अभी बता रहा हूँ कहाँ पर है भाई। अपना आप इसको खुलने दो पूरा। ये मैप बॉक्स करके है। दोबारा चलाता हूँ इसको, थोड़ा स्पीड तेज आ जाए। यहाँ का नेटवर्क भी तो रोता है ना। हाँ हाँ, बोल दिया ना मैडम को मैं लेक्चर में हूँ। हाँ, मैडम को बोल दिया ना लेक्चर में हूँ। ले फोन उठा के, क्या इसका? एक मिनट सर, एक मिनट बच्चा। हेलो, हाँ सर मैं अभी लेक्चर में हूँ। अभी एक मौर्या जी आ रहे हैं आपके पास। आप कहाँ पहुँच गए? कंप्यूटर लैब के पास, मैडम के पास मिला दो। कंप्यूटर लैब के पास है, ले बात करते हुए चलो। हाँ जी, देखो बेटा ये अपना स्टेट हाईवे दिल्ली तिजारा हाईवे है 25, दिल्ली तिजारा हाईवे 25। और ये देखो ये इसकी आ गई 27.642448। ये इसका लैटिट्यूड है 27.642448। अब ढंग से देखना, अभी तुम कहोगे सर कहाँ है, वो भी बता रहा हूँ मैं। ये मैंने लैटिट्यूड डाल दिया यहाँ पे, ये लो 27। और लॉन्गिट्यूड कितना आया था इसका? ये रहा, कंट्रोल C। आ गया।
कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको एड्रेस में और मैप पे शो करवाऊंगा अभी। हाँ बेटा, एमडी साहिल खान। मुश्किल से 20-30 मिनट। हाँ, एमडी साहिल खान, एमडी साहिल खान, चिरखाना का टावर दिखा रहा है? यस सर। चिरखाना एरिया आपका Yes, sir, yes, sir. आपका ये देखो चिरखाना दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चिरखाना Yes, का sir. बास दिख रहा है, चिरखाना का बास। और ये हाँ, आपके दिख रहा गांव है, के sir. आगे थोड़ा सा मुंडिया खेड़ा पड़ता है। यस सर। मेरे वाले टावर का कवरेज एरिया देखो कहाँ तक यस है। सर। ये पूरा एरिया मेरे टावर का एरिया है। ये मेरा MITRC के अंदर जो टावर लगा हुआ है ना 6 मील का, उसकी BSNL सिम की जब मैंने एक्सपेरिमेंट करा था तब ये लोकेशन आई थी मेरी इस कमांड से। तो मतलब ये एरिया इस एरिया को कवर कर रहा है, देख लीजिए। अब आप, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं, बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए, ये चिरखाना का बास, ये मुंडिया खेड़ा, और ये अपना कारोली और ये चिकाने, और ये खेत है, ये अमित सर का खेत है, और ये पड़ीसल का एरिया पीछे से। बताइए बेटा, अब बताओ तुम्हारी जो टावर की लोकेशन जो आई है वो GPS से आई है या ये सेल टावर से आई है? सेल टावर से। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सेल टावर सर, सेल टावर। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कोई यहाँ तक। सर ये नीचे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और जीपीएस कोऑर्डिनेट, एक्चुअल जीपीएस कोऑर्डिनेट तो ये हैं, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, जीपीएस कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे जाते हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड। हर टाइम ध्यान रखना, जो टावर की जो सैटेलाइट के हिसाब से जो लोकेशन है ना, क्योंकि टावर तो ओपन एरिया में है, वो ये है, इस टावर की ये सैटेलाइट की लोकेशन के हिसाब से है। समझ गए? और बोलो, किसी को डाउट हो तो। सर चलें आगे। धन्यवाद। यस सर। तो ये वाला मोबाइल खरीद लो, ज़्यादा फायदा रहेगा। अब अपन आते हैं इस पे। ये तो देख चुके थे ना आप लोग, इस पे आओ। आपका नेट मोबाइल स्टेशन वाला पार्ट मैंने करवा दिया था बेटा। MC नंबर, MSI SDN नंबर, ये सारे करवा दिए थे ना मैंने आपको। बोलो, करवा दिए थे ना बेटा? मेरे को चैट ऑप्शन में कुछ ही नहीं दिख रहा, इसलिए एक बार कन्वर्स करके बता दिया करो। अरे कोई बता दो मुझे। मैंने आपको मोबाइल स्टेशन वाला पार्ट करवा दिया था, सिम और इक्विपमेंट दोनों करवा दिए थे। IMEI नंबर क्या होता है, MSI SDN नंबर क्या होता है, MC नंबर क्या होता है। हाँ सर, हाँ नहीं सर, थोड़ा सा ये IMEI नंबर बताया था, MC नंबर क्या होता है वो नहीं बताया था, बाकी उसके बाद कुछ नहीं बताया। MC नंबर भी बेटा क्या होता है, नहीं बताया। एक तरह से इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी होता है। एक तरह से इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। पता है क्या हुआ था, ये जो MSI SDN नंबर होता है, ये एक मोबाइल सब्सक्राइबर का नंबर होता है, खुद का नंबर। मौर्य जी, मोबाइल स्टेशन इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायरेक्टरी नंबर, ये खुद का नंबर होता है तुम्हारा, जिसको तुम बोलते हो मेरा मोबाइल नंबर ये है। लेक्चर ले रहा हूँ, एक बार तू अटेंड करवा दे, मैडम को बुलवा दे। कंट्री कोड प्लस एरिया कोड प्लस सब्सक्राइबर नंबर, कंट्री कोड प्लस एरिया कोड प्लस सब्सक्राइबर नंबर मैक्सिमम 15 डिजिट का है। मैक्सिमम 15 डिजिट का होता है ये।
पता है इसी चीज के चक्कर में पहले बहुत सारे इलीगल काम हो चुके हैं, इसी चीज के चक्कर में। अब कहोगे क्या इलीगल काम हो गए? आप लोग सोचते हो ना कि हमारे नंबर कहाँ से आ जाते हैं लोगों के पास। मैं बताता हूँ, अगर किसी बंदे को कंट्री कोड पता है, जैसे अभी उमेश का मन में आ रहा है ऑस्ट्रेलिया वालों से बात करूँ मैं, उमेश मन में आ रही है? चलो हिंदुस्तानी से बात करते हैं, मैं बताता हूँ। से बात कर लेंगे। तो कंट्री कोड सबको पता रहता है, एरिया कोड भी सबको पता रहता है। जैसे 9829 ये किसका है? 9829 किसका है? विपुल तुम्हारे पास में सिम किसकी है? विपुल? एयरटेल। हाँ एयरटेल है। विपुल? विपुल बीएसएनएल बोल रहा है। बोल रहा है। ठीक है विपुल, तुम्हारे नंबर की सीरीज क्या है? कैसे स्टार्ट होता है? हैं? 94 आगे 94 9255 94 चैट बॉक्स में क्या लिखा है इसने? 94 9451 ये बीएसएनएल है 9451 विपुल का। ठीक है, और मेरा जो नंबर है वो क्या है बेटा? 9461। तो ये 9451 जो है ये विपुल का एरिया कोड है बीएसएनएल का। इस एरिया कोड से ही पता लगता है ऑपरेटर कौन से सिम का है। पर जब से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी चालू करी है, इस एरिया कोड का कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। अब होता क्या है, बीएसएनएल की सिम का कोड पे जियो का सिम चला रहे हो या आइडिया का सिम चला रहे हो, जियो तो नहीं चलेगा, आइडिया। ठीक है, तो ये जो 4 डिजिट के नंबर थे, तो लोग क्या करते थे, एक एप्लीकेशन बनाया, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। क्या बनाया? आप कंट्री कोड डालो, एरिया कोड डालो और बाकी के 6 डिजिट जो हैं वो रेंडमली कुछ भी डाल दो। जैसे उमेश तुम्हारा नंबर कितना है? +91 8302 45507 2, ये उमेश का नंबर है। अब वो कहेगा हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू क्रिएट, मैं डालूंगा 800 नंबर में बनाना चाहता हूं। और जैसे यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन डालोगे तो पता क्या होगा, +918302 ये तो कांस्टेंट हो जाएगा और ये आखिरी के 6 डिजिट रैंडम डिजिट के हिसाब से जनरेट होंगे और वो किसी ना किसी सब्सक्राइबर के नंबर होंगे, वो किसी ना किसी के नंबर होंगे, वो डेफिनेटली होंगे। अब कंपनी वाले इन्हीं नंबरों को तो पकड़ लेते हैं, या तो उनको कोई डेटाबेस मिल जाता है या वो इन पे रैंडम मैसेज भेजते रहते हैं। जैसे अभी पता नहीं आजकल मेरे मोबाइल पे मैसेज आ रहा है अपना वजन घटाइए, अरे बेटा मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास कॉल भी आ गया कि सर आपके वजन घटाने की रिक्वायरमेंट आई हुई है। पता नहीं किसी ने मेरा नंबर रजिस्टर्ड कर दिया था, कहाँ कर दिया पता नहीं, कहाँ डाल दिया, तो आपके वजन घटाने की रिक्वायरमेंट आई हुई है। मैंने कहा मैडम मेरा वजन ही खुद ही कम है, मैं तो वैसे ही पहुँचने की कगार पर हूँ, मेरा कहाँ घटा रहे हो आप? नहीं नहीं सर, आपका हमारा डेटाबेस में 110 किलोग्राम वजन दिखा रहा है और आप वजन घटाना चाहते हो। मैंने कहा जिस दिन मेरा अरे सर वो 110 ग्राम है, 110 ग्राम भी होए तब तो झेल लूंगा मैं। अब 110 किलोग्राम का उसके डेटाबेस में नंबर दिखा रहा था और मेरे पास लगातार मैसेज आते रहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, आपका वजन 20 किलो से 30 किलो 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा भैया मुझे कुछ ही नहीं करना। तो ये ऐसे होता है ये काम, ये नंबर जनरेट होते हैं, फिर होते क्या है, ये तो नॉर्मली कंपनी वाले हो गए। अब किसी को इलीगल काम करना होता है, किसी को आवारागर्दी करनी होती है, उठाया नंबर, देखा डीपी, कर दिया व्हाट्सअप। तो ये चीज़ों को फिर गूगल प्ले स्टोर ने भी बंद कर दिया है। अब इन पे भी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, तो उस पर बैन हो गया है। IMSI नंबर क्या होता है, मैं बताता हूँ IMSI नंबर क्या होता है। आप लोगों में से कमरा कौन कौन लेके रहता है यहाँ पे? अरे रूम में कौन कौन लेके रहता है यहाँ पे? जो काम करते हो तुम लोग अपने घर से, किसी का घर कहीं हो रहा है, जैसे ये विपुल को ही ले लो आप, विपुल हॉस्टल लेता है। उमेश भी रहता है क्या? मैं
उमेश रहने वाले कहाँ के हो? हाँ सर रहता है भरतपुर के हो और रहते यहाँ पे हो। तो भरतपुर होता से। क्या है, आपका एक टेम्परेरी नंबर होता है। देखो मैं बताता हूँ, आपकी क्लास में कोई मेरे को ऐसे बच्चे बताओ जिनके नाम सेम है, अगर सरनेम हटा दूँ तो मैं मोहित बंसल, मोहित बंसल। अब मैं पूछूं आप दोनों, मनीष मनीष, एक राजावत है, एक मीणा है। मोहित बंसल दो है ना। अब मेरे को ये बताओ, हाँ दोनों मोहित बंसल आज क्लास में है क्या? भी सेम है सर। आज एक भी नहीं है, ठीक है, अच्छी एक बात ही है। नहीं नहीं है, नहीं है, देखता हूँ। एक है, एक है वही होगा एक है सर, वो जो फोटो लगा रखे, तिलक लगा रखा है जिसने। हाँ दूसरा वाला है अच्छा नहीं सर चलो, दूसरा है। अगर ये भी नहीं होता और मैं आपसे पूछता आज मोहित बंसल नहीं आया क्या, तो आप मुझसे क्या पूछते सारे के सारे? कौन सा वाला? राइट। तो कौन सा मोहित वाला? बंसल इज योर MSISDN नंबर। मोहित बंसल जो नाम है, जो उसके घर वालों ने परमानेंट दिया है, वो उसका MSISDN नंबर है। पर जब वो MITRC में पढ़ रहा है तो उसको MITRC ने एक नया नाम दिया है, 19 या 18, क्या है रोल नंबर तुम्हारा? 19 ही है, 19 EMC CS, 19 EMC CS 0 जो भी होगा इसका, 60 है 62 है, वो इसका IMSI नंबर है, वो इसका IMSI नंबर है। कितना सर? IMSI नंबर एक परमानेंट टेम्परेरी नंबर होता है। जब कोई बंदा नेटवर्क में अपने आप को रजिस्टर्ड कराता है तो उसको एक IMSI नंबर दिया जाता है। अब IMSI नंबर का काम क्या होता है? ये HLR और VLR से डेटा एक्वायर करता है। अब ये HLR VLR क्या आ गए? HLR और VLR ये मेन पार्ट हैं, डेटाबेस हैं ये एक तरह से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है केवल कोडिंग आनी चाहिए, आप इस फील्ड में भी अपनी नौकरी कर सकते हो। HLR और VLR एक डेटाबेस है। जैसे ही आप सिम डालते हो ना, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन होके अपना आप ही होता है, ये कोई साइन अप और साइन इन वाला काम नहीं है। जैसे सिम डाली अपना आप ही ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। HLR और VLR क्या होता है बेटा? होम लोकेशन रजिस्टर और विजिटर लोकेशन रजिस्टर। HLR क्या कहता है कि मैं आपकी सारी डिटेल रखूंगा, सारी डिटेल रखूंगा। आपका नंबर क्या है, आप अभी कौन से एरिया में काम कर रहे हो, आपके पास में कौन कौन सी फैसिलिटी है, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, राइट है, आप कौन सी BSc के अंडर में काम कर रहे हो, कौन सी MSc के अंडर में काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? HLR। अब VLR क्या है फिर? तो VLR ढंग से देखना, उमेश भरतपुर के हो तो आपका घर आपका HLR है, क्योंकि आप यस सर। शुरू से वहीं रह रहे हो अपने माँ बाप के पास, राइट है। पर आपने अपनी पढ़ाई के लिए अपना लोकेशन चेंज कर लिया नहीं कर लिया? सर अलवर आपका VLR हो गया, अलवर मेरे लिए ठीक BLR है। हो गया। अगर आप भरतपुर में रह के बीटेक कर रहे होते तो आपका HLR भी भरतपुर था और VLR भी भरतपुर था, ठीक है। अब आप VLR में हो, आप अभी अलवर में हो, अभी शायद आप भरतपुर हो। जब आप कॉलेज में यहाँ पढ़ते हो और आपको कोई मेंटर फ़ोन करता है आपके घर पे, तो आपका HLR क्या बोलता है? आपका HLR क्या बोलता है? साहब कमरे पे ही होगा, यही बोलता है या नहीं बोलता है? हाँ और जब आप सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आप क्लास में आ जाते हो तो आपका VLR क्या बोलता है? आपका VLR तो चेंज हो गया, अब MITRC हो गया नहीं हुआ? तो आपका HLR बोलता है साहब कॉलेज गया है अभी तो, राइट है या नहीं है? सर। तो दैट इज कॉन्सेप्ट। Yes, VLR is also a database which store the data temporary according to visit of the subscriber। सब्सक्राइबर की विजिट के हिसाब से टेम्परेरी रखता है। अगर आप राजस्थान में सिम खरीद रहे हो तो आपकी जो MSC होती है वहाँ पे HLR बना होता है, तो आपका जयपुर में HLR है, आपका होम लोकेशन HLR है। पर आप अगर दिल्ली पहुँच गए तो आपका VLR दिल्ली में होगा, और VLR आपकी कॉपी इंफॉर्मेशन की अपडेट कहाँ कराता है? HLR में कराता है। क्लियर हो गई बात? HLR और VLR का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। और किसी को कोई दिक्कत है HLR VLR में? Yes, sir. होम लोकेशन रजिस्टर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, और बोले
अब आता है बीटीएस और बीएससी। बीटीएस और बीएससी मिलके क्या बनाते हैं? बीएसएस। बीटीएस और बीएससी मिलके क्या बनाते हैं? बीएसएस। जीएसएम को वायरलेस क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है जीएसएम को वायरलेस? रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, रेडियो इंटरफेस पे काम करता है। मानते हो? ये मानते हो ये बात? एयर के थ्रू काम करता है, पर ये एयर के थ्रू कहां तक काम कर रहा है, दैट इज द मेन पार्ट। इस डायग्राम को देखो ढंग से। ये मोबाइल और टावर के बीच में जो इंटरफेस है ना, ये एयर इंटरफेस है, हवा है मध्यम, इसके बीच में हवा है। पर जरूरी नहीं है टावर और बीएससी के बीच में हवा हो। यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर डली होती है, और बीएससी से एमएससी के बीच में भी फाइबर डली होती है। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो वायरलेस किसके बीच में हुआ? सर सर समझ रहे हैं। बीटीएस और एमएस के बीच MS में और हुआ। BTS के बीच में। अब आप सोचो, आपका एमएससी इस टाइम कहाँ होगा? सोचो, अंदाजा लगाओ, एमएससी कहाँ होगा आपका? जयपुर में, है ना? और ढंग से देखना आप, जयपुर में। एक चीज बताना चाह रहा हूं। ये कौन है? कौन है बताओ? कोई भी ले लो एग्जांपल, कौन है? हाँ, कॉल करने वाला कोई? कॉल कर विपुल रहा है। विपुल तो बहुत दूर है, अभी छोड़ो। विपुल। ऐसा कोई बंदा बताओ जिसकी घर है ना बिल्कुल आसपास है। आसपास का मतलब छत से छत भिड़वे है। कोई है ऐसा बंदा जिसकी छत से छत मिल रही है? इतना तो नहीं है। चलो अब विपुल, वो मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं। है क्या कोई? सर मैं कौन है? दीपांशु। जैसे दीपांशु, तुम्हारी क्लास में और कोई बंदा है जिसकी छत से छत भिड़ रही है? सर मैं हूं ना, मेरी क्या नाम है तुम्हारा? मानव। किससे दूसरा बंदा कौन है मानव। जिसकी छत से छत भिड़ रही है? जी सर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, दो बंदे ऐसे बताओ जिनके मकान बिल्कुल भिड़वे हैं, एक दूसरे से अटैच हैं। चलो ऐसे कोई बंदे हैं जिनके भाई ऐसे रह रहे तो कोई हैं। नहीं। अल्पेश और अंशुल को जानते हो? दोनों एक ही घर में रहते हैं। अल्पेश अगर अंशुल को फोन लगाए तो ये तो हो गया अल्पेश, जिसका टावर भी यही है, और ये हो गया अंशुल। एक ही टावर में आ गए दोनों। अब ये दो टावर एक ही बीएससी में कंट्रोल्ड है। ये दो टावर Yes, sir, किससे एक ही कंट्रोल्ड टावर। हो रहे हैं? एक ही बीएससी से कंट्रोल्ड हो रहे हैं, और एक ही बीएससी से एक ही एमएससी में कनेक्टेड है। पर फिर भी देखना कॉल कितनी दूर जा रही है। देखो आप, ये अल्पेश ने फ़ोन करा, अल्पेश ने फ़ोन करा, अंशु पहले बीएससी के पास गई। बीएससी ने क्या करा? एमएससी पे पूछा कहाँ है बंदा। एमएससी ने कहा भाई तेरे एरिया में ही है बंदा। तब जाके इस वाले के पास कॉल आई वापस। हाँ, सर एचएलआर और वीएलआर HLR में, और वीएलआर VLR में तो और गया ही एचएलआर नहीं। नॉर्मली अंदर ही होते उधर हैं। रजिस्ट्री में चेक। एचएलआर बाहर होता है। एचएलआर बाहर होता है। कॉल प्रोसेस पूरा बताऊंगा अभी, दूसरे वाले जो डायग्राम बताऊंगा ना उसमें कॉल प्रोसेस पूरा बताऊंगा। एचएलआर में भी जाएगा, वीएलआर में भी जाएगा, पर वो कब जाता है वो मैं बताता हूँ। अगर दोनों एक ही टावर की आईडी में जा रहे हैं, जैसे ये देखो आप, अब देखना बेटा। अब अल्पेश ने क्या करा? विपुल को कॉल करा, और विपुल है अभी इलाहाबाद में, या यूं कह दो भिवाड़ी कॉल करा। अब ढंग से देखो, दस मिनट लगेगी। गया या नहीं गया? हाँ उमेश, गया?
तो मैं बताता हूँ अभी सारा कॉल Yes, sir, प्रोसेस गया। आपको धीरे धीरे बताऊंगा, एक साथ पूछ जाओगे तो फिर स्किप हो जाएगा। तो आपने एक चीज़ देखी, चाहे दोनों एक ही घर के थे तो भी जयपुर गई कॉल या नहीं गई? तो तुमने कभी कभी नंबर मिलाते हो तो बीच में टू टू की आवाज़ आती है जब नंबर मिलता है तो वो ये प्रोसेस होता है हाँ, बीच में मिलता है जितना ना। भी प्रोसेस हो रहा है ना, होता है। ऑथेंटिकेशन वगैरह जो भी हो रहा है, ये चीज़ क्या होती है, ये वो टू टू होता है। यस सर। तो मोबाइल और टावर के बीच में एयर इंटरफेस है, बाकी का कोई पता नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? पर ध्यान रखना, कभी कभी आपने एंटीने sir. देखे हैं, एक तो गोल वाले एंटीने होते हैं और एक प्लेट वाले होते हैं, रेक्टेंगल वाले एंटीने देखे? देखे नहीं देखे? कोई तो बता दो। यस सर। देखो मैं बता देता हूँ, देखे ऐसे हैं, एंटीने सर। किसने देखे हैं? रुको, ऐसे एंटीने किसने देखे हैं मेरे को ये बता दें। अरे बाप रे, ये वाले एंटीने किसने देखे हैं? ये लग रहे हैं भरतपुर में लग रहे हैं बेटा? देखें सर हमारे घर के पास ऐसा। ये कहाँ लगाए जाते हैं? हाँ, कोई अभी बता भी है सकता ना, है? रिलायंस एक तो का ये लगा वाला है। एंटीना है, देखो ये प्लेट वाला एंटीना है या नहीं है? और एक गोल वाला एंटीना है, दोनों में अंतर यस क्या सर, है? प्लेट वाला कोई बता एंटीना सकता है है। मुझे? नहीं, प्लेट वाला No एंटीना idea. जो कनेक्टेड होता है ना बीएससी से, वो वाया ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है? पर जो ये गोल वाले एंटीने होते हैं, ये उधर लगाए जाते हैं जहाँ कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ फाइबर डालना मुमकिन नहीं है, जैसे पहाड़ी एरिया, जैसे कॉलोनी में गली कूचड़ों में थोड़ी जाएगी फाइबर। अभी छठी मील का टावर तो क्या है, सड़क किनारे फाइबर जा रही है, सड़क किनारे फाइबर जा रही है। पर अगर मुंबई जैसे शहर में झुग्गी बस्तियों में टावर लगाना पड़े तो फाइबर कहाँ जाएगी? झुग्गी बस्तियों के बीच में से किसका घर उपाड़ोगे? तो फिर ये माइक्रोवेव एंटीना लगाना होता है। ये 35 किलोमीटर तक का कवरेज हवा से हवा देता है, मतलब बीटीएस से बीएससी भी हवा से हवा हो जाती है माइक्रोवेव के केस में। बात समझ में आ गई? चलें आगे। तो sir. बीएसएस पार्ट क्लियर हो गया। अब एमएससी क्या होती है? Yes, sir. एमएससी सबकी माई बाप है। क्या होती है हाँ, एमएससी? BSS मैं बताता हूँ एमएससी। अब इस कॉल प्रोसेस को ढंग से देखना, आप ध्यान से रखना, पहले पूरा प्रोसेस देख लो फिर मेरे को बताना। इस बंदे ने इसको कॉल करा है, गया टावर पे, टावर ने कहाँ भेज दिया? बीएससी से एमएससी। अब एमएससी बीएससी सारा ऑथेंटिकेशन कर रही है और बीएससी को बोलेगी इसको टाइम स्लॉट दे दो। देखो अब एमएससी बीएससी को बोलेगी टाइम स्लॉट दे दो इसे। अब ये वाली बीएससी इस बीटीएस को बोलेगा कि इस वाले बंदे को टाइम स्लॉट दे दो, टाइम दे दो एक। बोल दिया? बताओ। अब इस एमएससी, ये एमएससी एचएलआर को बोलेगी कि सामने वाले बंदे को ढूंढो। एचएलआर अपनी एमएससी में ढूंढेगा, एचएलआर बता देगा कि भाई ये इस वाली एमएससी के अंडर में है। अब ये वाली एमएससी कहेगी बीएससी को कि भाई इस बंदे को ढूंढो। इसने इस बीएससी को बोल दिया, इस बीएससी ने सारे टावरों को बोल दिया कि मेरे को ये बंदा चाहिए। ये देखो सारे टावरों को बोल दिया। अब जिस टावर के अंडर में आ रहा वो बीटीएस इस बीएससी को बोलेगा कि भाई मेरे अंडर में है। ये देखो आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरा? यस सर। तो एमएससी क्या करती सर, आगे समझ है, में। इसको जो Yes, टाइम sir. स्लॉट मिला था ना, इसको जो टाइम स्लॉट मिला आ गया था, सर।
और एक इसको जो टाइम स्लॉट मिला है, इन दोनों के टाइम स्लॉट को इंटरकनेक्ट कराने का काम एमएससी करती है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? और इसी को कहते हैं स्विचिंग, इसी को क्या कहते हैं? स्विचिंग, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। हाँ, तो एचएलआर समझ में आ गया? बोलो बोलो। सर एक चीज पूछनी थी। इस वाले डायग्राम में एचएलआर कंट्री का नहीं, क्या मतलब सर कंट्री का हर नहीं, एक कंट्री का एक एचएलआर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर का डेटाबेस रखता है। तो कितना बड़ा डेटाबेस है? नहीं सर, हाँ। एक बात पूछते हैं कि जैसे आपने विपुल को कॉल किया तो जो एचएलआर होगा वो कौन सा एचएलआर होगा? एचएलआर राजस्थान जो का होता है अलग ना, होगा या अलवर वो का होगा नॉर्मली या जितनी इलाहाबाद एमएससी का है उतने एचएलआर होते हैं। बात समझ आई? जितनी एमएससी होती है उतने एचएलआर बनते हैं। क्योंकि अच्छा। जैसे राजस्थान का एरिया है, अब राजस्थान में भी 32 जिले आ रहे हैं। और सपोज लो अलग? Yes, sir. हाँ 33 जिले, 1 लाख लोगों ने बीएसएनएल की सिम 33 खरीद ली। अब भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, भिवाड़ी हो गया, तिजारा हो गया, ये सारे एरिया आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? ये सारों का सारा एचएलआर जयपुर में है। पर अब बात करें जोधपुर साइड, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़, उदयपुर, इन सब का एचएलआर जोधपुर में है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी भर गई। और बोलो। यस सर। इस वाले बस इन्होंने बता रखा है, इसमें इन्होंने ये जैसे नहीं इस वाले बताया डायग्राम में तो सर कि कितने एचएलआर लगाओगे। ये तो एक नॉर्मल आर्किटेक्चर बताया। अब जैसे देखो इस वाले डायग्राम में एक वर्ड और आ रहा है जीएमएससी, एक वर्ड और आ रहा है जीएमएससी। आ रहा है या नहीं आ रहा है? जीएमएससी क्या होती है? सपोज करो बीएसएनएल वाले ने एयरटेल वाले को फोन करा, बीएसएनएल वाले ने किसको फोन करा? एयरटेल वाले को फोन करा। तो बीएसएनएल की एमएससी जो होती है वो मेन एमएससी है। बीएसएनएल की जो एमएससी होती है वो कौन सी होती है? एमएससी, जो कि जयपुर में लगी हुई है। और एयरटेल वाला बंदे की भी एमएससी जो है वो जयपुर में है, पर वो गेटवे एमएससी कहलाएगी, गेटवे एमएससी। ओके। क्योंकि वो तो उस वाले एमएससी में जुड़ा हुआ है ना। एयरटेल का बंदा एयरटेल की Yes, एमएससी sir. में जुड़ा होगा, बीएसएनएल का बंदा बीएसएनएल की एमएससी में जुड़ा होगा। बोलो। यस सर। यस सर, जब इंटरनेशनल कॉल हाँ, करते हैं तो ये बेटा उस time बहुत बड़ा HLR नेटवर्क बनाया जाता है। क्या ये HLR सारी system एमएससी किस वाया तरह ऑप्टिकल फाइबर, वाया ऑप्टिकल फाइबर ओशियन के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, चाहे इंटरनेशनल कर लो। तभी तो मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया, ऑप्टिकल फाइबर का बहुत सारा अनाउंसमेंट हुआ है ना अभी। ऐसे विदेश के लिए भी, गल्फ कंट्री के लिए भी अभी अनाउंसमेंट हुआ है। और इसको जो कंपनी देखती है ना, ECIL करके एक कंपनी होती है, TCIL, टेलीकॉम कंसल्टेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, TCIL, वो गल्फ कंट्री या विदेशों में फाइबर डालने का काम करती है। जब तक कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, इवन जो एक्सचेंज होते हैं ना, टेलीफोन एक्सचेंज, जो लैंडलाइन फ़ोन चलाते हो, वो भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए तो बोला गया था BSNL एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो अगर काम करना भी बंद कर देना तो भी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह निकाल सकती थी, क्योंकि BSNL के पास में सबसे बड़ी पावर थी इसका फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। आज जितने भी सरकारी फ़ोन हैं वो BSNL हैं। तो अगर एयरटेल वाले को अगर BSNL में फ़ोन मिलाना पड़ेगा तो BSNL से कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी। नहीं लोगे तो BSNL की MSC को कनेक्ट कराओगे या नहीं कराओगे? लेंगे सर, लेंगे तो टाई अप तो करना पड़ेगा ना बेटा, कराएंगे। कराना पड़ेगा। पैसा लेता है BSNL, तभी तो कहता है सर, कि हम पैसे लोग तो लेते हैं, वैसे ही काम कर लेते हैं। अब जियो ने क्या करा, अपनी फाइबर निकाल दी, दिक्कत ये हो गई, तो BSNL का मार्केट डाउन होना चालू हो गया। अगर जियो फाइबर नहीं निकालता ना तो BSNL अच्छी टक्कर दे देता ऐसे। और बोलो। अब इसमें एक वर्ड और आ रहा होगा SMSC, और तो कोई डाउट आ रहा है नहीं आ रहा है? शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर, जब आप SMS भेजते हो ना हाँ सर, तो आ रहा इसके है। थ्रू जाता है। आपने आज एक काम करना, मैसेज में जाना, सेटिंग में जाना, मैसेज में एक सर्विस सेंटर का नाम लिखा होगा, सर्विस सेंटर,
एक सेटिंग होती है सर्विस सेंटर, होती नहीं होती है? होती है ना, उसको चेंज कर देना, तुम्हारी जिंदगी में कभी मैसेज नहीं जाएगा। वो छिड़ जाती है कभी कभी तो मैसेज नहीं जाता। करवानी पड़ती है ना, सेटिंग अगर उसको करवानी गलती से पड़ती है, चेंज सब कर दिया तो सर्विस सेटिंग सेंटर करवानी द्वारा पड़ेगी, मंगवानी क्योंकि आपको एसएमएससी के अंडर में रजिस्ट्रेशन करा चुकी है। और बोलो। हाँ, उसका नंबर आता है। सर कोई नंबर आता है ना हाँ। एसएमएससी का? और बोलो। हाँ एक नंबर मतलब तुम डालना पूरा पड़ता है। जीएसएम ढंग से सीख गए, अब तो नौकरी कर लोगे तुम टावर में। अरे लगवा तो दूं, थोड़ा सीखो हाँ, तो सही, हाँ तो सर नहीं तो नौकरी हैं। इतना ही बहुत है सर, चलो यहाँ तक सबको क्लियर है। इतना ही बहुत है। अब हैंड ऑफ क्या होता है वो कल करेंगे, ऑल क्लियर है। ठीक है? और कल असाइनमेंट भी दूंगा तो ये दोनों टॉपिक कर देना, ओके? और आज असाइनमेंट जमा हो जाने चाहिए। थैंक यू, बाय। यस सर। अटेंडेंस तो बेटा एक्सेल शीट में अपना आ जाती है। अटेंडेंस तो ले लो। वो क्या है, मैंने गूगल क्रोम का एक्सटेंशन डाल रखा है अटेंडेंस के लिए। सर का काम। हाँ, पहले आप सर उससे लेते थे ना एक्सेल फाइल से। तो बार बार बच्चों का टाइम वेस्ट होता है यार, दिक्कत ये है, डाटा बहुत कीमती है, बच्चा एक अटेंडेंस के लिए इतनी देर थोड़ी रुकेगा। अरे बेटा मैं असाइनमेंट कल ही दूंगा, मेरे को तो नवा वाला पहले ही पूरा कर बहुत दो। कम टाइम है सर हमारे पास। असाइनमेंट तो मेरा कल ही आएगा। और बोलो। हाँ प्रियांश, तुम्हारा तो पूरा है, बाकी सबने भी कर दिए थे रात तक। बहुत बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग, ए बैच से तो ज़्यादा ही समझदार हो। ये तो बिल्कुल ही ढींढ हो गया है, मतलब लॉकडाउन की नहीं है, लॉकडाउन की नहीं है। वो कहते हैं ना, लॉकडाउन वो में दिक्कत सर ये क्या होती है ए बैच में, ये है थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम है। वो ये सोचते हैं कि हम ही बादशाह हैं, और उनको पता नहीं है कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी उनसे आगे हैं। बहुत से बच्चे ए बैच में अच्छे हैं, बहुत से बच्चे ए बैच में अच्छे हैं जो टाइम पे दे देते हैं, और बहुत से तो नवाब हैं जो अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं समझते। माँ बाप बेचारे यूँ कहते हैं, सर हम क्या करें, हम तो समझाते ही हैं। मैंने कहा अब मेरे को क्या है, किसी के माँ बाप को फ़ोन करना अच्छा नहीं लगता यार, नहीं रियली में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई माँ बाप यार बेचारे कोरोना में कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई बेचारा काम कर रहा है, कोई दुकान पे है, कोई ऑफिस में है, सब जगह का टेंशन होता है। और ऊपर से ये हो रहा है, सर आपके बच्चे ने आज क्लास नहीं ली है, थोड़ी देर बाद में जावेद सर का फ़ोन पूछ जाएगा, सर आपके बच्चे ने फीस जमा नहीं कराई है। तो पवन शर्मा बाय बाय तो जाओ ना, कोई पकड़ के थोड़ी रख रखा तुझे, ठीक है? बाय बाय। 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 आरा सायोनारा।